गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे एक और टॉपिक प्रोबेबिलिटी पर, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। तो ये कॉमन टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं। तो आज शुरू करते हैं कि ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है किसी भी इवेंट पर। इवेंट के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। आज बात करेंगे ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट पर। तो अगर ई को हम रिप्रेजेंट करें किसी इवेंट से और उससे करस्पॉन्डिंग जो सैंपल स्पेस है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सैंपल स्पेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि उस इवेंट से रिलेटेड अगर वो इवेंट हो रही है तो उस घटना के कितने आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ दैट इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। एक और टर्म है ई डैश। ई डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अगर ई का मतलब इवेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इवेंट ना होना है। जैसे अगर मैं कहूं कि आज बारिश होगी तो ये एक इवेंट है और आज बारिश नहीं होगी, ये उस इवेंट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मोटे तौर पर जस्ट अपोजिट है और कुछ भी नहीं है। तो ई का मतलब इवेंट, एस का मतलब सैंपल स्पेस और ई डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑड्स इन फेवर के बारे में। तो ऑड्स इन फेवर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ई अपॉन एन ई डैश। इसका मतलब अगर कोई घटना होने जा रही है तो उस घटना के कितने फेवरेबल आउटकम हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ई से, और अगर वो घटना नहीं हो रही है तो नहीं होने के कितने फेवरेबल आउटकम हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ई डैश से। तो ऑड्स इन फेवर इन दोनों का ही एक रेशियो या अनुपात होता है। यानी अगर कोई घटना होने जा रही है तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम, उसका अनुपात या रेशियो किसके साथ, अगर वो घटना नहीं हो रही है तो उसके नहीं होने के कितने फेवरेबल केस है उसके साथ अगर हम उसका रेशियो निकालें तो वो रेशियो या अनुपात किसके बराबर होगा, ऑड्स इन फेवर को। अब इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन से डिवाइड कर दें, जहां एन का मतलब है ऑल द पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम है सैंपल स्पेस के उनके बारे में, तो ये टर्म जो रिप्रेजेंट करेगा हम लोग जानते हैं ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और नीचे वाला टर्म होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। मतलब ई यानी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, और पी ई डैश का मतलब हो गया इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो ऑड्स इन फेवर को हम अगेन एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक रेशियो है, किसका रेशियो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी नॉट एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। तो एक अनुपात हो गया किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का, ये एक रेशियो या अनुपात हो गया। तो सिंपलेस्ट टर्म में इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। तो ऑड अगेंस्ट एन इवेंट जस्ट अपोजिट है ऑड्स इन फेवर का। ये किसके बराबर होगा, एन ई डैश अपॉन एन ई। एन ई डैश का मतलब हो गया कि जो भी घटना नहीं हो रही यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, उसके कितने पॉसिबल आउटकम, उसके कितने फेवरेबल केस हैं, डिवाइडेड बाय अगर वो घटना होने जा रही है तो उसके कितने फेवरेबल केस है, यानी किसी घटना के नहीं होने के फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय उस घटना के होने के फेवरेबल केस। ये उन दोनों का रेशियो या अनुपात है। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन एस से डिवाइड कर दें, एन एस आप सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि एन एस का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम एन एस से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाला टर्म हमारा हो जाएगा पी ई डैश, और नीचे वाला टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी कैपिटल ई, यानी कि उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का अनुपात या रेशियो किसके साथ, उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के साथ।
तो ये दोनों टर्म एक तरीके से दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है कि अगर कोई घटना होने जा रही है तो उसके कितने फेवरेबल आउटकम है, अगर उसका रेशियो या अनुपात उस घटना के नहीं होने के फेवरेबल आउटकम के साथ निकालें तो वो ऑड्स इन फेवर हो जाएगा। या प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर वो घटना हो रही है तो उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी का अनुपात या रेशियो किसके साथ, उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो एक तरीके से अगर हम डिफाइन करेंगे ऑड्स इन फेवर क्या है, ऑड्स इन फेवर इज अ रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू द कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, यानी उस घटना के होने की प्रायिकता का अनुपात किसके साथ, उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता के साथ। और ऑड्स इन अगेंस्ट एन इवेंट का मतलब है कि पी ई डैश अपॉन पी, यानी उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का अनुपात या रेशियो किसके साथ, उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी के साथ। या अगर हम फेवरेबल केसेस के टर्म में समझते हैं तो ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट हो गया कि अगर वो घटना नहीं हो रही है तो नहीं होने के कितने पॉसिबल या फेवरेबल केस हो सकते हैं और उसका अनुपात या रेशियो किसके साथ, अगर वो घटना हो रही है तो उस घटना के होने के कितने फेवरेबल केस हैं। अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों टर्म एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है। अगर ऑड्स इन फेवर 4/3 है तो ऑब्वियसली ऑड्स इन अगेंस्ट कितना होगा, 3/4 होगा। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अब एक की मदद से हम दूसरा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगेन अगर हमको ऑड्स इन फेवर पता है तो हम उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकाल सकते हैं या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। और ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट अगर हमको पता है तो भी उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो समटाइम्स डायरेक्ट आपसे ऑड्स इन फेवर या ऑड्स इन अगेंस्ट पूछा जा सकता है, या ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट देके आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है कि उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या सपोज आपको उस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी दी है और आपसे ऑड्स इन फेवर या ऑड्स इन अगेंस्ट निकाला जा सकता है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो कमिंग ईयर है, जो कमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करें। शुरू करते हैं प्रॉब्लम ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट की। देखिए पहली प्रॉब्लम है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2/13 फाइंड ऑड अगेंस्ट इवेंट। मैं एक बार फिर से प्रॉब्लम रिपीट कर देता हूँ। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2/13 देन ऑड अगेंस्ट इवेंट। किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता आपको दी है और आपको उस इवेंट का ऑड अगेंस्ट पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ें हमको दी गई हैं उसको हम लिख लेते हैं। PE हमारा हो जाएगा 2/13। अब हमसे पूछा गया है ऑड अगेंस्ट इवेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑड अगेंस्ट इवेंट जो होता है एक रेशियो होता है किसका, उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो होता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया ऑड अगेंस्ट एन इवेंट, तो ऑड अगेंस्ट एन इवेंट क्या होता है, उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो। अब हमको गिवन है कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 2/13, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके हैं कि उस इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 - PE होती है। तो यहाँ पर 1 में से 2/13 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 11/13। अब इट्स जस्ट कैलकुलेशन है, इसमें सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। 11/13 और 2/13 कैंसिल आउट, तो ये एक रेशियो आ गया। कितना रेशियो आया, 11/2 आ गया। तो ऑड अगेंस्ट दिस इवेंट कितना आ गया, 11/2 आ गया। यानी कि ये जो अनुपात है वो कितना आ गया, 11/2, यानी उस घटना के नहीं होने का जो ऑड अगेंस्ट है वो कितना आ गया, 11/2। तो बेसिकली सिंपल प्रॉब्लम है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि भाई ऑड अगेंस्ट इवेंट क्या होगा, ऑड अगेंस्ट फेवर में क्या होगा, और सिंपली फिर कैलकुलेशन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर सीटेड इन ए रो। 4 लड़के और 3 लड़कियां एक लाइन में बैठे हैं। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड ऑड्स इन फेवर सो ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर। यानी कि इस तरीके से बैठे कि इसमें सारी लड़कियां क्या हों, एक साथ बैठे। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि भाई अगर सारी लड़कियां एक साथ बैठ रही हैं तो उस बात की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होगी। तो हमारा जो फेवरेबल सबसे पहला काम प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम में हमको निकालना होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है कि भाई 4 लड़के और 3 लड़कियों को हम कितनी तरीके से बैठा सकते हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास टोटल कितने लोग हो गए, 4 + 3 कितने हो गए, 7 लोग हो गए। और हम लोग जानते हैं कि 7 लोगों को हम 7 फैक्टोरियल तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी उनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। तो हमारा नंबर ऑफ स्मॉल सैंपल स्पेस आ गया 7 फैक्टोरियल। अब फेवरेबल केस क्या है कि सारी लड़कियां एक साथ बैठनी चाहिए। इसका मतलब हम लड़कियों को एक साथ रखेंगे एक बॉक्स में, ऐसे समझ लीजिए, और बाकी हमारे पास कितने बॉयज़ बचे, 4 बॉयज़। अब इन 4 बॉयज़ को हम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों लड़कियां जहां भी जाएंगी एक साथ जाएंगी। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, ऐसा समझ लीजिए तीनों को हमने एक रस्सी से या 3 कंपार्टमेंट में हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो हमारे पास टोटल हो गया 4, और ये पूरा एक बॉक्स हो गया 4 और 1 कितना हो गया, 5 चीज़ों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब इस बॉक्स में या इस रस्सी में या जिससे हमने बांधा हुआ है, इन 3 लड़कियों को भी हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। उस परिस्थिति में भी तीनों लड़कियां क्या रहेंगी, एक साथ रहेंगी। तो इन 3 ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा जो निकल के आया, ये क्या आ गया, फेवरेबल केस आ गया। अब प्रॉब्लम में सिंपली क्या करना है, हमको फॉर्मूला रखना है। सबसे पहला काम हमको क्या निकाल लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो हम लोग जानते हैं फेवरेबल केस और सैंपल स्पेस का रेशियो, यानी कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट कितनी आ गई, 1/7 आ गई, जिसमें सारी लड़कियां एक साथ बैठेंगी। अब अगला काम क्या होगा हमारा, PE' निकालना होगा, 1 - PE, यानी 1 - 1/7, 6/7। तो हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी PE' 6/7 और P हमारा है 1/7। अब हमको निकालना है ऑड्स इन फेवर। तो हम लोग जानते हैं कि ऑड्स इन फेवर जो होता है वो होता है PE/PE'। अब केवल और केवल वैल्यूज में हमको फिक्स करनी है, 1/7/6/7, कैंसिल आउट 7। तो हमारा ये जो रेशियो आ गया 1/6 आ गया। तो इस इवेंट का जो ऑड्स इन फेवर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। सिंपली आपको क्या निकाल लेना, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उन्हीं दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑड्स इन फेवर हो जाएगा। आई होप आपको ये 2 प्रॉब्लम से जो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन में जो भी प्रॉब्लम आएगी इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड और इसी तरह के फॉर्मूले पर आएगी। थैंक यू।